आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में चलेंगे जिसने दुनिया को दिखाया कि बार बार गिरने के बाद भी उठकर खड़ा होना किसे कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब्राहम लिंकन की। ये लाइन हम सबने सुनी है, लेकिन लिंकन के लिए ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, बल्कि ये तो उनकी पूरी जिंदगी की सच्चाई थी। यही वो जज्बा है जो उनकी इस पूरी कहानी का आधार है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में हार के सिवा कुछ नहीं था, वो इतिहास के सबसे महान नेताओं में से एक बन गया? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है लिंकन के बचपन से, और उनका बचपन वो किसी भी तरह से आसान नहीं था, बल्कि ये तो मुश्किलों और संघर्षों से भरा हुआ था। सोचिए जरा, बचपन में ही एक के बाद एक झटके, कभी जमीन के झगड़ों की वजह से घर छूटा, तो कभी घने जंगलों में जाकर बसना पड़ा, और सिर्फ 9 साल की उम्र में अपनी माँ का साया सिर से उठ गया। इन्हीं मुश्किलों ने उनके अंदर एक ऐसी मजबूती पैदा की जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। और जानते हैं सबसे हैरानी की बात क्या थी? लिंकन को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन इस चाहत का विरोध उनके अपने ही घर में हो रहा था। उनके पिता को लगता था कि ये पढ़ाई लिखाई बेकार है, असली काम तो खेतों में मेहनत करना है। लेकिन कहते हैं ना, जहां एक दरवाजा बंद होता है वहां दूसरा खुल जाता है। उनकी जिंदगी में उनकी सौतेली माँ एक फरिश्ते की तरह आईं। उन्होंने न सिर्फ लिंकन को प्यार दिया, बल्कि उनकी पढ़ने की लगन को भी समझा और उन्हें खूब बढ़ावा दिया। चलिए अब उनकी जिंदगी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ उन्हें जिंदगी का एक मकसद तो मिला, लेकिन साथ में मिली एक के बाद एक हार। ये लड़ाई मतलब बहुत सीधी थी। एक तरफ थी गुलामी की वो अमानवीय प्रथा, और दूसरी तरफ था लिंकन का एक सीधा साधा विचार कि हर इंसान बराबर है और आज़ाद है। यही उनके पूरे राजनीतिक जीवन की जंग थी। और इस रास्ते पर उन्हें जो मिला वो थी हार, और सिर्फ हार। पहला चुनाव हारे, नौकरी गई। जिस लड़की से प्यार करते थे उसकी मौत हो गई। अपने 4 में से 3 बच्चों को अपनी आंखों के सामने खो दिया। मतलब ऐसा लग रहा था मानो किस्मत ने ठान लिया हो कि इन्हें हर मोड़ पर परखा जाएगा। अब इतनी सारी त्रासदियों का असर तो होना ही था। एक वक्त ऐसा आया जब लिंकन पूरी तरह से टूट गए और निराशा के एक गहरे अंधेरे में डूब गए। हालात इतने बिगड़ गए थे कि उनके दोस्तों को डर लगने लगा था। वो उनसे चाकू छुरियां तक छिपा कर रखते थे। उन्हें डर था कि लिंकन कहीं खुद को ही कोई नुकसान न पहुंचा ले। लेकिन इसी गहरे अंधेरे में दोस्ती एक रोशनी बनकर आई। उनके एक दोस्त बॉलिंग ग्रीन ने उन्हें सहारा दिया, उनका हौसला बढ़ाया और इस मुश्किल दौर से बाहर निकालने में उनकी मदद की। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसी निराशा की गहराइयों से निकलकर लिंकन देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचे। इतनी हार, इतने संघर्ष के बाद साल 1860 में वही अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। सोचिए क्या कमाल की वापसी थी। और राष्ट्रपति बनकर उन्होंने सिर्फ 2 काम नहीं किए, बल्कि इतिहास बदल दिया। पहला, उन्होंने देश को गृह युद्ध में टूटने से बचाया, और दूसरा, उस गुलामी की प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जिसके खिलाफ वो अपनी पूरी जिंदगी लड़ते रहे। लिंकन का सफर भले ही अचानक खत्म हो गया, लेकिन उनकी कहानी, उनकी विरासत आज भी जिंदा है। कितनी अजीब बात है ना, जिस इंसान ने देश को उसके सबसे बड़े संकट से उभारा, उस महान जीत के कुछ ही दिनों बाद एक हत्यारे की गोली ने उनकी जिंदगी छीन ली। तो आखिर में लिंकन की ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि जब जिंदगी में सब कुछ उल्टा पड़ रहा हो, जब हर तरफ से निराशा हो, तब हार न मानने का असली मतलब क्या होता है।